ये बात बार बार उठाई जाती है और मोदी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। ईवीएम उनके हाथ में है, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, तो आने वाला जो वक्त है चुनाव का उसमें उनको शायद तकलीफ नहीं होगी। जी, इन दोनों में काफी समानताएं हैं, दोनों ही डींगे हाँकने में शायद नंबर 1 है और दोनों ही अपनी सत्ता को बचाकर कैसे रखना है ये तिकड़म भी खूब जानते हैं। और इन दोनों नेताओं की एक और खास बात यह है कि जब इनकी जहां जरूरत होती है वहां ये कुछ नहीं बोलते और मौका लगे तो वहां से वो हट भी जाते हैं, यानी अपना चेहरा ही नहीं लाते हैं। ये अभी मैं बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस समय बिहार में जो बवाल मचा हुआ है बीपीएससी परीक्षा को लेकर, पिछले 13 तारीख से ये बवाल चल रहा है और उसके बावजूद नीतीश कुमार अभी निकले हुए थे अपनी प्रगति यात्रा पर और जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्थगित की, लेकिन इस समय वो आए हुए हैं दिल्ली और यहाँ वो अपनी अलग राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हाल मोदी का भी आपने देखा होगा कि जब जब देश में जहां उनकी जरूरत पड़ी वहां मोदी नहीं गए, जैसे मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए। ये बात बार बार उठाई जाती है और मोदी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। वही हाल अब नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा है, जहां पर हजारों लाखों छात्र परेशान हैं कि उनकी परीक्षा जो वो मांग कर रहे हैं कि सभी केंद्रों पर फिर से परीक्षा हो। आपको मैं बता दूं कि ये जो बीपीएससी परीक्षा है इसका जो 70वीं परीक्षा है, इसकी प्राथमिक परीक्षा जो हो रही थी 13 तारीख को, और उसमें एक सेंटर पर छात्रों ने ये आरोप लगाया कि पेपर लीक हुआ है या इसमें कुछ गड़बड़ है, तो बीपीएससी ने ये कहा कि हम ये इस केंद्र की परीक्षा फिर से करेंगे और बाकी 911 केंद्रों पर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वहां जो परीक्षा हो चुकी है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन छात्र इस बात के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार 18 तारीख से इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 13 तारीख को ये पेपर हुआ था और उस दिन से ही गड़बड़ी की मांगे उठ रही थी कि इसको आप सुधारिए, लेकिन नीतीश सरकार ने, या ये कहें कि बीजेपी और नीतीश की सरकार ने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो इस बात को शायद अब जानते हैं कि ईवीएम उनके हाथ में है, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, तो आने वाला जो वक्त है चुनाव का उसमें उनको शायद तकलीफ नहीं होगी। ये बात बीजेपी और जेडीयू शायद बीजेपी के साथ गई इसीलिए है कि उसकी सत्ता वहां पर बिहार में सुरक्षित रहे, लेकिन ईवीएम के जरिए भी या ईवीएम के भरोसे भी कितना चुनाव जीत पाएंगे बीजेपी और मोदी ये और नीतीश कुमार, ये अब उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि पटना में जो सारे छात्र इस समय आंदोलन कर रहे हैं बेहद नाराज हैं। और एक छात्रा का ये कहना था कि अभी हम अपनी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगले साल यानी जो अभी 2 दिन में नया साल आने वाला है इसमें नीतीश कुमार की परीक्षा होनी और नीतीश कुमार इस परीक्षा में पास होंगे या फेल ये तय करेगा देश का युवा वर्ग, बिहार का युवा वर्ग। और जो वो युवा इस समय दिख रहा है बेहद नाराज और आंदोलनरत है, और इस आंदोलन में अब राजनीति भी भरपूर शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर जो कि मौके पर चौका लगाने के माहिर हैं और जिनको ये घमंड है, मेरा ख्याल है ये कहना सही होगा, घमंड है उनको कि वो चुनाव जितवा सकते हैं किसी को भी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये प्रशांत किशोर का ही कहना था, उन्हीं का दिया हुआ नारा था और नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के भरोसे चुनाव जीतकर आ गए थे। कुछ यही किस्सा मोदी का भी है, प्रशांत किशोर की कंपनी ने ही मोदी का भी चुनाव मैनेजमेंट किया था और चाय पर चर्चा से लेकर तमाम चीजें, और उसमें मोदी चुनाव जीत। किशोर को ये लगने लगा है कि वो किंग मेकर ही नहीं, वो किंग भी बन सकते हैं। और इस बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो छात्रों का आंदोलन है उसमें वो अपनी राजनीति चमकाने पहुंचे, लेकिन अब प्रशांत किशोर के भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनको अब मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि उन्होंने ही हमको इकट्ठा किया था गांधी मैदान में और जब लाठी खाने की बारी आई तो प्रशांत किशोर वहां से चले गए। आपको बता दूं कि कल छात्रों पर बेहद बर्बरता से बिहार पुलिस ने या बिहार सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की, और इसको लेकर अब चारों तरफ से बहुत ज्यादा उसकी निंदा हो रही है। कांग्रेस के नेता या इधर अरविंद केजरीवाल, उधर बिहार में आरजेडी, ये सारे लोग इस मुद्दे को इस समय इस पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और नीतीश कुमार पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जब बिहार में बवाल है तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आप दिल्ली क्यों आए हैं और क्या है इसका मकसद, क्या नीतीश और मोदी के बीच कौन सी अब नई खिचड़ी पक रही है, किस तरह से वो लोग सत्ता का नया खेल खेलने में लगे और किस तरह से वो हजारों लाखों नौजवानों की जिंदगी को दांव पर लगाए हुए हैं। ये सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं